हेलो फ्रेंड्स, टेकी सजी करियर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी भागदौड़ की जिंदगी में सबसे मुश्किल कार्य है अपने करियर फील्ड को चुनना। इसी असमंजस की स्थिति में छात्र करियर को गलत चुन लेते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं, फिर से दोबारा करियर चुन लेते हैं। अतः हमें अपने करियर को अपनी रुचियों के अनुसार ही चुनना चाहिए। तो आज स्टूडेंट के करियर के पश्चात आज मैं आपको एक करियर काउंसलर के तौर पर कॉमर्स के फील्ड के सारे करियर ऑप्शंस बताऊंगा जो कि 12वीं क्लास के बाद में आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और देखते रहिए टेकी सजी चैनल को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और जुड़ जाइए हमारे इस सीरीज के साथ जिसमें आपको करियर के विभिन्न ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के पास जितने करियर ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के पास भी रहते हैं। कितने करियर ऑप्शंस कॉमर्स में हो सकते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि 10वीं के बाद में जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं उनको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों, मैथ्स आप ले भी सकते और नहीं भी ले सकते, लेकिन काफी करियर्स के लिए मैथ्स की आगे कॉमर्स में जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, कॉमर्स के जो करियर के सारे फील्ड है उसको मैंने 4 भागों में बांटा है। आप देखिए, पहला है एकेडमिक, दूसरा प्रोफेशनल्स, तीसरा टेक्निकल और वोकेशनल और चौथा है डायरेक्ट जॉब। तो इन सभी चारों करियर ऑप्शंस के बारे में आप इस वीडियो को देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहें। तो सबसे पहले हम एकेडमिक देख लेते हैं। इसमें बैचलर ऑफ कॉमर्स जो बीकॉम है, यह डिग्री ट्रेडिशनल डिग्री है और ज्यादातर स्टूडेंट इसको करते हैं। बीकॉम को हम रेगुलर या फिर डिस्टेंस दोनों ही मोड से कर देते हैं। तो डीयू, इग्नू, एमडीयू, जामिया मिलिया इस्लामिया आदि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको कराती हैं। यह डिग्री 3 साल की है। बहुत सारे बच्चे इसको रेगुलर करके फिर अन्य कोर्सेज करते हैं, कुछ इसको कोर्सपोंडेंस से करके और साथ में दूसरे कोर्सेज भी कर लेते हैं। अगला है बीकॉम ऑनर्स। इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो और ज्यादा अच्छी गहराई से जो स्टूडेंट इसको पढ़ पाते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट, बीए इकोनॉमिक्स, यह भी बहुत ही अच्छा डिमांडिंग है और इसमें आपके पास मैथ्स होना 12वीं में आवश्यक होता है। इसके अलावा बीए स्टैट्स, बीए मैथ्स, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीसीए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आप कंप्यूटर की लैंग्वेजेस और दूसरे फंक्शन सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी 12वीं में मैथ्स आपका बहुत ही आवश्यक है और ये 3 साल की डिग्री आपकी होती है। बीएससी होम साइंस में भी आपके काफी करियर ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, एकेडमिक में आपको फील्ड पसंद आया और आप कौन सा करना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब अगला जो आता है वो प्रोफेशनल कोर्सेज का। तो प्रोफेशनल कोर्सेज की कॉमर्स में बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत सारे छात्र इसको बीकॉम के साथ साथ ही कर लेते हैं। उसको कोर्सपोंडेंस से करेंगे, उसको करते रहेंगे। तो यूजीसी की भी गाइडलाइन आने वाली है कि जिसमें एक डिग्री और एक डिप्लोमा को एक साथ कर सकते हैं, यानी कि एक रेगुलर और एक कोर्सपोंडेंस से। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे बड़ा और ज्यादा डिमांडिंग जो कोर्स है वो है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे जो रुपए का प्रबंधन करना होता है, फाइनेंशियल एडवाइस देना इसका कार्य होता है। सीए जो है विभिन्न कंपनीज के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं और इसके लिए जो सीए फाउंडेशन कोर्स है उसको 12वीं के बाद में आपको एनरोल कराना पड़ता है। किसी भी स्टूडेंट या किसी भी स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट है वो इसको कर सकते हैं। इसमें जो है एग्जाम्स हमें बार में देने पड़ते हैं। अगर आप लगातार एग्जाम दे पाएंगे तो 5 साल में आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। केवल थोड़ा टफ तो होता है, 1 से 2% ही बच्चे इसमें जो एनरोल होते हैं वो इसको पास कर पाते हैं। तो इसका जो मुख्य ऑफिस है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में मेन इसका ऑफिस है। अब अगला जो कोर्स है हमारे लिए वो सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी सेक्रेटरी जो होती है वो छोटी कंपनियों के मुख्य सलाहकार का कार्य करते हैं और ये कोर्स 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट इसे कर सकता है।
अगला नेक्स्ट है, अगर आप आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं तो मैथ्स आपके पास होना चाहिए और आप बी आर का आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अगला जो डिमांडेड है वो है BBS, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज। यह भी 3 साल का कोर्स है और 12वीं में 60% अंक इसमें चाहिए। एंट्रेंस के द्वारा यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाता है और यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि BBE भी अच्छा आपका कोर्स रहेगा और 12वीं में 55% इसमें अंक चाहिए बेस्ट ऑफ 4 में। इंग्लिश और मैथ्स के साथ ये कंपलसरी है और एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा इसमें एडमिशन होता है। बहुत सारे बच्चे BBA करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह भी 3 साल का कोर्स है और ज्यादातर छात्र इसमें लगना चाहते हैं, तो BBA के बाद में आप MBA कर सकते हैं और मैनेजमेंट का कोर्स आप इसमें कर सकते हैं। तो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ जो यूनिवर्सिटी है वो इसको मुख्य कराती है और इसकी वेबसाइट है www.ipu.ac.in। इसमें भी रिटन टेस्ट के द्वारा ही सिलेक्शन होता है। अब जो बिल्कुल नया उभरता और लेटेस्ट जो आपका है वो एक्चुअरियल साइंस यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन एक्चुअरल साइंस। ये एक बहुत ही डिमांडेड है और भारत में लगातार लोकप्रिय होता जा रहा है। इस क्षेत्र में बीमा व फाइनेंस उद्योगों और सरकार की विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए मैथमेटिकल और स्टैटिस्ट मैथ्स का प्रयोग करके समस्याओं को सॉल्यूशन उनका दिया जाता है। इसमें गणित आवश्यक है और ग्रेजुएशन करने के बाद में 4 से 5 लाख का आपका पैकेज आराम से मिल जाता है और जो जो एक्सपीरियंस के साथ आपका बढ़ता जाता है, तो ये काफी ही डिमांडेड है। तो दोस्तों अगर आपका जर्नलिज्म में आपका रुझान है तो आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं, तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC आप कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन BMMC भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंकिंग के लिए भी काफी ऑप्शंस हैं आपके, इसमें बैंकिंग एंड इंश्योरेंस BBI आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ इंटरनेशनल एंड बिजनेस एंड फाइनेंस इंटरनेशनल आप कर सकते हैं, BIBF आप इसमें कर सकते हैं। कॉमर्स के स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा जाते हैं और उनका मैनेजमेंट में तो महारत होती है, तो मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट में भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। बैचलर ऑफ आर्ट होटल मैनेजमेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म BAHMTT आप कर सकते हैं, या फिर बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन BSc HHA भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इसमें लॉ के अंदर इंटरेस्टेड रखते हैं और लॉ का जो कार्य है वो कभी भी खत्म ना होने वाला करियर ऑप्शन है, तो स्टूडेंट BCom LLB ऑनर्स इसमें कर सकते हैं। अगर आपका रुझान टीचिंग में है तो टीचिंग में भी काफी ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो कॉमर्स स्टूडेंट भी टीचिंग में जा सकते हैं। तो मुख्य टीचिंग ऑप्शंस देखिए, DPEd यानी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, आप इसके माध्यम से जो स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन टीचर लग सकते हैं। अगला है इसमें डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED, इसको भी करने के बाद में आप प्राइमरी टीचर लग सकते हैं और ये 2 साल का ही डिप्लोमा है। नेक्स्ट है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है और इसको करने के बाद में आप नर्सरी टीचर लग सकते हैं। तो DLED और ECE ये SCRT के द्वारा किया जाता है ज़्यादातर राज्यों में, तो आप इन्हें कर सकते हैं। इसके अलावा योगा साइंस में आप बैचलर ऑफ साइंस योगा साइंस में भी आप कर सकते हैं, JBT ET कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन करने के बाद में BEd MEd NET PhD आदि करके स्कूल कॉलेजेस में लेक्चरर प्रोफेसर तक भी आप जा सकते हैं। तो साथियों प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको कौन सा फील्ड आपको पसंद आया और कौन सा आप करना चाहोगे, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। अब हमारा है टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स तो टेक्निकल हैंड होते ही हैं और उनके पास ऑप्शंस यहाँ पे भी है। तो हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस, रिटेल सर्विसेज, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस मॉप इंग्लिश और मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस मॉप हिंदी, BA वोकेशनल स्टडीज इन टूरिज्म, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्टरल प्रैक्टिस मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस,
इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिटेल बिजनेस, अपैरेल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ADC, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड सेल्स मैनेजमेंट, बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि। ये बहुत सारे आपके कोर्सेज हैं। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के भी आप कोर्सेज कर सकते हैं, जिसके बाद में आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट इसको भी काफ़ी आगे बढ़ा रही है और इसमें भी काफ़ी स्कोप है। तो एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, टेक्निकल, हिंदी, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड, ये आप सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं और अपना करियर यहाँ पे बना सकते हैं। अब आप अगर यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जाना चाहते हैं तो नर्सिस का एक्सुलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ANM कोर्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट आदि। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि मार्केट में हमेशा डिमांडेड रहते हैं। तो दोस्तों, टेक्निकल कोर्सेज में आपका कौन सा फील्ड आपको पसंद आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कौन सा फील्ड आप इसमें करना चाहोगे। तो अब तक तो हमने डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री आदि के बारे में जाना, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो ऐसे कोर्सेज करे और अपना टाइम लगा पाए। तो दोस्तों, सीधे कॉमर्स करने के बाद में भी आपके पास ऑप्शन है ताकि आपको डायरेक्ट जॉब आपको मिल जाए। इसके अलावा आप जो विभिन्न डिग्री कोर्सेज करते हुए भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो विभिन्न जो डायरेक्ट जॉब है वो देख लेते हैं हम। NDA है, किसी भी स्ट्रीम्स में, किसी भी विंग में आप जा सकते हैं। पुलिस में काफ़ी अच्छे स्कोप्स हैं, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप जा सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSE में आप जा सकते हैं। तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जाम्स, जिसके द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर और LDC लग सकते हैं। मल्टीटास्किंग में जा सकते हैं, MTS। ग्रेड C and D स्टेनोग्राफर में जा सकते हैं। विभिन्न राज्यों के बोर्ड जैसे DSSB, HSC आदि के द्वारा LDC, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, पटवारी, वार्डन आदि की भी जॉब्स निकलती हैं। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आदि में जा सकते हैं। तो विभिन्न जो प्रोटेक्टिव सर्विसेज है और पहला जो पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं जैसे CRPF है, BSF है, CISF है, RPF है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के अंदर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स की जो वैकेंसीज काफ़ी निकलती हैं, आप रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज में जा सकते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी में जैसे LIC, GIC में इंश्योरेंस एजेंट जा सकते हैं। विभिन्न बैंक्स जो होते हैं, बैंक के अंदर काफ़ी जॉब्स निकलते हैं, LDC, क्लरिकल में आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन करने के बाद में आप बैंक PO के फॉर्म भर सकते हैं और IS, UPSC आदि के फॉर्म आप ग्रेजुएशन लेवल के भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी आपके पास ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपने अपनी रुचि के अनुसार ही अपना जो करियर है वो चुनना है, किसी के प्रेशर में आपका नहीं बनाना। एज ए करियर काउंसलर ये मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी टिप है। तो दोस्तों, आप इतने सारे जो भी कोर्सेज मैंने बताए, इनमें से आप कौन सा कोर्स करना चाहेंगे, तो आप अगर स्पेशल किसी कोर्स के बारे में बताएंगे तो उस पर भी मैं वीडियो बना सकता हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर लिखें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि टेकी सर जी जो करियर का जो ट्रेंड है वो आपको ऐसा ही नई नई जानकारियां देते रहे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टेकी सर जी।